वर्षों की बातचीत और असफलताओं के बाद भारत ने हाल ही में ईरान के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो उसे चाबहार बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन की अनुमति देगा। इस समझौते से व्यापार और भू राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तेहरान की यात्रा की। आइए सबसे पहले समझते हैं कि चाबहार बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण है। चाबहार बंदरगाह, जो ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित इस रणनीतिक बंदरगाह को भारतीय सहायता से विकसित किया गया है। चाबहार प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC का भी हिस्सा है, जो एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर तक और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप तक जोड़ता है। परिणाम स्वरूप चाबहार बंदरगाह को यूरोपीय देशों के साथ भारत की व्यापार क्षमता को खोलने के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यह यूरोप के लिए एक छोटा मार्ग प्रदान करता है। एक अनुमान के मुताबिक INSTC मार्ग के माध्यम से शिपमेंट में स्वेज नहर मार्ग की तुलना में 15 दिन कम लगेंगे। विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के अनुसार जनवरी 2018 तक चाबहार परियोजना में भारतीय निवेश लगभग $85 मिलियन होने की उम्मीद थी। परियोजना में कुल भारतीय निवेश $500 मिलियन होने का अनुमान था। यह जानना भी आवश्यक है कि चाबहार बंदरगाह का भूराजनीतिक महत्व क्या है। चाबहार को विकसित करने में भारत की भागीदारी वर्ष 2002 में शुरू हुई। इसके अगले वर्ष तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रणनीतिक सहयोग के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें चाबहार प्रमुख परियोजनाओं में से एक थी। चाबहार में भारत की रुचि भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलेपन का परिणाम थी, जिसने नई दिल्ली को अपनी भू राजनीतिक रणनीति के हिस्से के रूप में नए व्यापार मार्गों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। चाबहार परियोजना में 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं, शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलंतरी। गौरतलब है कि कथित तौर पर भारत का निवेश शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह तक ही सीमित है। चाबहार की रणनीतिक स्थिति पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पश्चिम में और ग्वादर के प्रतिस्पर्धी बंदरगाह के करीब स्थित है, जो इसे भारत के लिए आकर्षक बनाती है। जब चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को विकसित करना शुरू किया, तो चाबहार बंदरगाह का महत्व और बढ़ गया। पाकिस्तान और चीन ने ग्वादर में गहरे समुद्र में बंदरगाह बनाने के लिए 2002 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आखिर चाबहार के लिए दीर्घकालिक समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह पहले से ही IPGL द्वारा संचालित है, लेकिन भारत एक अल्पकालिक समझौते पर बंदरगाह का संचालन कर रहा था, जिसे समय समय पर नवीनीकृत करना पड़ता था। जब चाबहार में निवेश की बात आई, तो अल्पकालिक समझौते और ईरान के भू राजनीतिक तनाव ने शिपर्स और निवेशकों को दूर रखा था, जबकि दीर्घकालिक समझौता हो जाने से इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न यह भी उठता है कि इस नवीनतम समझौते में इतना समय क्यों लगा? यद्यपि वर्षों से चाबहार बंदरगाह के संचालन और प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर काम विभिन्न कारणों से रुका हुआ था। हालांकि मध्यस्थता सहित अधिकांश खंड जिन पर विवाद था, पर अब सहमति हो गई है। तेहरान द्वारा संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ढांचे पर सहमत होने से इनकार करने के बाद भारत और ईरान के बीच बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया था। इस बीच भारत भी विवाद समाधान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता खंड पर अड़ा हुआ था। इन सभी कारणों से समझौते में इतना समय लग गया।